Hello Hello everyone, everyone, मेरा नाम है साहिल this is Rahul, and you're watching Dual Lens Comedy. So guys, today we are going to react on any guesses which special has been out since last 3 days and जिसपे पूरा internet पागल हो चुका है और let's say crazy हो चुका है. So yeah, you might have guessed it right. Today we are reacting on Samay Raina's Still Alive full special. So हम actually the best moments of the special react करने का try करेंगे. So Sahil, let's get started with that. also a little bit of backstory. हमने ये stand up दुनिया से पहले देखा है. Reason being we actually went to this show Still Alive. Yes. So maybe because of that we will also be able to share you some insights कि इसके around और कौन से jokes बोले गए थे. Because a lot of controversial and chaotic things तो edit कर दिए भाई ने इस बार edit अच्छे से संभाला है. Yeah man, So, yes, thankfully. yes. We will also be able to give you some backstory. So without wasting any time, 3, 2, 1, let's play the video. तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट में, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा. मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है. इट्स फ्री टू बी अ गांडू. इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग. अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड. यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा. सही बात है. क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता. इंटरनेट पे हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है. सही बात है. जैसे मैं गया था केबीसी, गया था ना, मैं कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना, है ना. मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के. मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप. ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया सर, मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मर गए. पर you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर. ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है. व्हाट अ क्रेजी गाय. वाओ. क्या reaction है? You saw his expression. What a guy. And जब हम लोग ने पहली बार सुना था ना, तो we were like very afraid कि अरे भाई समय कुछ बोलेगा, देखते हैं, because he also went through so much. So we like क्या बोलेगा देखते हैं. And we were discussing while going to the show कि नहीं, ये शो बहुत filtered रखेगा, कंट्रोल में रखेगा, because he's just coming back from it. And then the first thing he says, अपने बेटे को खड़े नहीं कर पाया. भाई तुझे डर और नहीं लगता है क्या, तुझे रहना है ना. ये वीडियो अगर अमिताभ सर ने देखा तो क्या होगा? What will he think of someone? Okay, so yes, this is where insight number 1 comes. There is a joke जो यहाँ पे mention नहीं है, right? He is like कि remember that joke कि मुझे पता नहीं चला कि किसको कॉल करना है सबसे पहले, so I went ahead and called अमिताभ सर के मैनेजर, because that was the only guy जो मेरे ऐसे लिस्ट में सबसे ऊपर थे, right? And I called him and I like sir मेरे साथ बहुत ऐसा हो गया है, बहुत तकलीफ हो गया, आप मेरी मदद करो. तो he is like क्यों बेटा क्या हो गया, आपने ऐसा क्या बोल दिया? And then he goes कि अगर मैंने बता दिया इनको मैंने क्या बोला है, तो अमिताभ बच्चन ही कॉल करके बोलेंगे तेरी माँ का बोल, तेरी माँ का बोल रहा क्या मैं की थी यार. Full crowd went mad उस joke. करेक्ट Perfect. क्या जोक था. ओए तेरी माँ का बोल. वो अगर आता रहा स्पेशल पे, oh god. बहुत सारे ऐसे जोक्स तो एडिट ही कर दिया है, बट अच्छी बात है भाई, एडिट कर दिया. बट जितना भी डाला वो भी मस्त था, मतलब मस्त है. 1 hour 20 minutes. करेक्ट. लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर. ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है. व्हाट अ क्रेजी गाय. वाओ.
बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। सही बात है। कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। क्या बात है। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे यूट्यूब से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो। आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेंट? सब देखते थे। पता है, हमने यूट्यूब से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। बाप रे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो यूट्यूब से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन। आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा एडिट भाई ने स्मर्क कर दिया और स्टेटमेंट मारने का फ्रीडम ऑफ स्पीच। पंच लाइन भी नहीं चाहिए ये वाले सेटअप को, तो सिर्फ बोलना है। हाँ, सिर्फ स्माइल दे देनी काम करता हूँ। कुछ भी। ओह गॉड यार, सही में when that happened I remember कि we were so mad and irritated कि how can इतने बड़े scale पे how can you take things, it's a joke right? And that too like people like Samay and all, these are not like ऐसा government backed individuals, इनका ऐसा, they are not politicians right? So no matter how much money and they they don't make, हाँ, and they don't even make political jokes also। तो देखेगा तो इतना मतलब ऐसा कभी गवर्नमेंट जोक्स भी नहीं हुए, it's just random नहीं। होता था राइट। बट इवन इफ यू डू, मुझे लगता है कि लाइक पार्ट ऑफ मीडिया लाइक कॉमेडियंस एंड पीपल हु मेक वीडियोस, अभी जैसे यूट्यूबर्स, इनके ऊपर केसेस और इतने बड़े बड़े स्केल पे कुछ नहीं होना चाहिए राइट? दीज आर इंडिविजुअल्स हु डिसाइडेड टू शो अप वन डे एंड नाउ दे हैव बिकम बिग, दे आर मेकिंग सो मच मनी। सो हाउ आर दीज गो लाइक, क्या करेंगे बेचारे, क्या ही कर सकते हैं राइट? पावर के आगे कुछ नहीं है ना, वही। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको। मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना
फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा मोटा हो गया हूं। लोग हंस भी रहे थे यार, सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है। और द ऑडेसिटी, मोटा हो गया हूँ क्या? समय भाई, बिरयानी भाई किलो याद है कि नहीं है? वो नेक्स्ट लेवल हो गए थे आप उस टाइम। पुणे का घर आपको याद है कि नहीं है? याद दिलाए हम। यार द क्राउड हु माइट हैव बीन देयर 5 घंटे के लिए, उनको तो क्या राइड है यार वो, मतलब फुल 5 hours ऑफ एंटरटेनमेंट। कभी Correct. कोई होता है तो यार वी शुड कभी गो। अब तो एक्चुअली ही सेड टुवर्ड्स द एंड ना कि मैं तुम सबके फोन ले लूंगा और तुम लोग को ऐसा बाप शो दिखाऊंगा, तो he is gonna do that. Now he is gonna make majority of the money from live shows only. ये इतना बड़ा आईपी बन जाएगा ना ये, कि अब इसको YouTube या किसी और ऐसे मीडिया हाउस की जरूरत ही नहीं है ब्रॉडकास्टिंग की। जस्ट बाय शो इटसेल्फ ये बहुत बड़ी आईपी, बहुत पैसा बनाएगा अब ये। अगर लाइक जो लोग 5 hours वो एंटरटेनमेंट कर पा रहे हो, जो उधर 5 hours पूरा रुक रहे हैं, उनका मतलब क्या लेवल का क्या लेवल की बकचोदी होती होगी। That's वो पाकिस्तान वाला जोक भी क्या बनाया है उसने, टाइमिंग द पॉज, मतलब ऑलमोस्ट एवरी गाय सिटिंग इन दैट एरिना मस्ट बी लाफिंग। वो इतना पॉज लिया बराबर एंड देन उस मोमेंट पे डिलीवर। बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को, फनी होने के चक्कर में दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प समय बढ़िया बंदा है, क्या वो बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम, है ना। मैं उस दिन भी गया सबके kमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रखी मारने के लिए, बियर बाइसेप से कमरे में गया। वो खुश था तब, वो कर रहा था वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know Apurva? That girl on that panel? Dude, I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। ओके चलो, तो दैट वाज वन बिट। वी आर प्लानिंग कि ऐसे और जितने भी बिट्स है दैट वी रियली लाइक, उस पे विल गो अहेड एंड रिएक्ट। एंड एज वी सेड, आपके लिए एक एडेड वैल्यू ये है कि हमने इसको लाइव देखा है, तो वी कैन गो अहेड एंड टेल यू जोक्स और सम इनसाइट्स जो यहाँ पे नहीं बताए गए हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, एटलीस्ट फॉर दिस वन। वी आर रिएक्टिंग टू अ डिफरेंट वन वेरी सून। सो प्लीज लाइक, subscribe, share, stay tuned for the next 3 parts. 3, 2, 1, bye bye.